Hello students, welcome back in the today class. Today we are going to start modals and today we are going to do should. The uses of should. Should mean चाहिए, जो काम हमें करना चाहिए. अफर्मेटिव में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? दे शुड डू वर्क, उन्हें काम करना चाहिए, जो काम हमें करना चाहिए. नेगेटिव में दे शुड नॉट डू वर्क, उन्हें काम नहीं करना चाहिए. इंट्रोगेटिव में शुड दे डू वर्क, क्या उन्हें काम करना चाहिए. WH फैमिली में वाई शुड दे डू वर्क, वाई शुड दे डू वर्क, उन्हें काम क्यों करना चाहिए. जब हम किसी को एडवाइस देते हैं कि हाँ आपको ये काम करना चाहिए तो हम शुड का यूज़ करते हैं बेटा. और शुड हैव पास होना चाहिए, चाहिए था. शुड हैव का प्रयोग हम क्या करते हैं? पास होना चाहिए के लिए. अफर्मेटिव में किसका से यूज़ करना है? दे शुड हैव बुक्स, उनके पास किताबें होनी चाहिए. मीन्स कि जो चीज़ होनी ही चाहिए. दे शुड हैव वर्क. नेगेटिव में दे शुड नॉट हैव बुक्स, उनके पास किताबें नहीं होनी चाहिए. नेगेटिव के लिए दे शुड नॉट हैव बुक्स, उनके पास किताबें नहीं होनी चाहिए. इंट्रोगेटिव में शुड दे हैव बुक्स, शुड दे हैव बुक्स, क्या उनके पास किताबें होनी चाहिए. WH फैमिली के लिए वाई शुड दे हैव बुक्स, उनके पास किताबें क्यों होनी चाहिए. सो नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट है चाहिए था, पास्ट के लिए. अफर्मेटिव दे शुड हैव फिनिश्ड देयर वर्क, दे शुड हैव फिनिश्ड देयर वर्क. यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे तो ये पास्ट को आइडेंटिफाई करेगा. उन्हें अपना काम ख़त्म करना चाहिए था, उन्हें अपना काम ख़त्म करना चाहिए था. नेगेटिव में दे शुड नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क, दे शुड नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्हें अपना काम ख़त्म नहीं करना चाहिए था. इंट्रोगेटिव में शुड दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, क्या उन्हें अपना काम ख़त्म करना चाहिए था. WH फैमिली के लिए वाई शुड दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वाई शुड दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्हें अपना काम ख़त्म क्यों करना चाहिए था. तो ये है शुड का यूज़ जो हम पास में करेंगे. शुड हैव में थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. अब है मस्ट. मस्ट मीन्स शुड का होता है कि जो काम हमें करना चाहिए, आप एडवाइस देती हो, अगर आप अगला माने या ना माने उसकी मर्ज़ी है. और मस्ट मीन्स होता है ज़रूरी है, चाहे ये आपकी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब कि आपको करना ही पड़ेगा. ऑब्लिगेशन है, बंधन है कि आप वो काम करेंगे ही मस्ट में. तो कैसे यूज़ करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में? मस्ट, दे मस्ट डू वर्क. जहाँ मस्ट लग गया मतलब काम करना ही है, उन्हें काम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए. मतलब कि कोई ये चॉइस नहीं है कि कर सकते हो या नहीं, मतलब कि करना ही करना है. नेगेटिव दे मस्ट नॉट डू वर्क, उन्हें काम नहीं करना चाहिए. नेगेटिव लग गया, नॉट का यूज़ हो गया तो मीन्स ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा. उन्हें काम नहीं करना चाहिए था. सो मस्ट को रिमाइंड में रखना. नेगेटिव इंट्रोगेटिव मस्ट दे डू वर्क, उन्हें काम करना चाहिए था. WH फैमिली के में कैसे यूज़ करना है? वाई मस्ट दे डू वर्क, उन्हें काम क्यों करना चाहिए था. मस्ट हैव ज़रूर करना चाहिए था, मतलब कि हैव, कुड हैव, मस्ट, शुड हैव मतलब पास्ट को दर्शाता है. ज़रूर करना चाहिए था, जो काम उन्हें पास्ट में करना चाहिए था, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मस्ट हैव. तो मस्ट हैव को इंफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे लिखना है? ध्यान से देखो. दे मस्ट हैव डन वर्क, दे मस्ट हैव डन मतलब कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म. दे मस्ट हैव डन वर्क, उन्हें काम करना चाहिए था. नेगेटिव में दे मस्ट नॉट हैव डन वर्क, दे मस्ट नॉट हैव डन वर्क, उन्हें काम नहीं करना चाहिए था. इंट्रोगेटिव मस्ट दे हैव डन वर्क, मस्ट आगे आ जाएगा इंट्रोगेटिव में. क्या उन्हें काम करना चाहिए था. WH फैमिली में पहले WH फैमिली वाला वर्ड वाई मस्ट दे हैव डन वर्क, वाई मस्ट दे हैव डन वर्क, उन्हें काम क्यों करना चाहिए था, उन्हें काम
क्यों करना चाहिए था। सो मस्ट को रिमाइंड रखना है कि जो काम हमें करना ही करना है। मे सकता है मतलब कि मे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो पॉसिबिलिटी संभावना, काम होने की पॉसिबिलिटी। परमिशन, यहाँ पे हमने देखा था कैन में भी हम परमिशन का यूज़ करते हैं, मे में अलग है। कैन में हम इनफॉर्मल वे से करते थे, मे में हमने फॉर्मल वे, जैसे आप स्कूल में भी करते हो, मे आई कम इन। और किसी की विश कोई आप इच्छा करते हो या किसी को ब्लेसिंग देते हो, ब्लेसिंग में भी हमने मे का ही प्रयोग करना है। और देखो इसके तो आपने संभावना पॉसिबिलिटी यहाँ कम है 50%। मोडेलिटी देखो, अब पॉसिबिलिटी संभावना 50% है, मतलब कि कम चांस है। कम चांस के लिए हमें मे का यूज़ करना है। जैसे हम कहते हैं आज बारिश हो सकती है, मतलब चीज़ चांस कम है, मे ट्रेन टुडे, तो वहाँ पे हम मे का प्रयोग करेंगे। ही मे कम हेयर, वह घर आ सकता है। ही मे कम हेयर मतलब पॉसिबिलिटी जो है कम है, 50% है। परमिशन अनुमति के लिए फॉर्मल वे, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में जब आप किसी से परमिशन मांगते हो तो हमने किसका प्रयोग करना है, मे। जैसे हम स्कूल आते हैं वक्त भी मे आई कम इन बोलते हैं। घर जाने के लिए मे गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ, यू मे गो नाउ, आप अब तुम जा सकते हो, फॉर्मल वे में। विश से थर्ड यूज़ है हमारा विश, इच्छा। जब हम किसी को ब्लेसिंग भी बोल सकते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान उसे आशीर्वाद दे, भगवान उसे आशीर्वाद दे। मे हैव जो कि कर सकता है। पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट का जब हम इमेजिनेशन करते हैं तब हमने क्या यूज़ करना है, मे हैव। किसके लिए यूज्ड होगा, यूज्ड फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट की संभावना के लिए। जो काम हम पास्ट में सोचते थे कि ऐसा हो सकता था। पॉसिबिलिटी देखो अतीत की संभावना, पास्ट की संभावना के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप इसका यूज़ कैसे करोगे, ही मे हैव वन द रेस, हो सकता है उसने दौड़ जीत ली हो। हम पास्ट की कोई बात आपको क्लियर पता नहीं हो, आप बोलते हो कि हो सकता है कि उसने कर लिया हो, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाओगे, ही मे नॉट हैव वन द रेस, हो सकता है कि वे रेस नहीं जीत पाए। इंट्रोगेटिव में मे ही हैव वन द रेस, क्या उसने दौड़ जीत ली है। WH फैमिली के लिए, हाउ मे ही हैव वन द रेस, वह दौड़ कैसे जीत सकता है। पास्ट की अतीत की संभावना, पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हमने मस्ट हैव का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइट, सकता है होता है। मे में हमने देखा था पॉसिबिलिटी 50% थी, माइट में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जब आप ज़्यादा श्योर हो कि ये चीज़ हो सकती है तो हम माइट का यूज़ करेंगे। पॉसिबिलिटी देख लो, पहला ही आ गया है, यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी संभावना। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ज़्यादा के लिए, मे 50 है, माइट 15 to 20%, मतलब कि जब काम करने की संभावना, होने की संभावना कम हो जाए। जब आपको लगे ये काम हो सकता है तब आप मे का यूज़ करो, बट आपको कई बार लगता है कि पॉसिबिलिटी कम है तो आप माइट का यूज़ करोगे। कैसे यूज़ होनी है पॉसिबिलिटी, मे ही माइट कम हो, वह घर आ सकता है। इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम मे का क्या बना देते हैं, माइट। जो डायरेक्ट को नरेशंस करते हैं ना हम बेटा, डायरेक्ट स्पीच आती है उसको अनडायरेक्ट दैट लगा के बनाते हैं, तो हम मे को माइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपने याद रखना है। पॉसिबिलिटी कम होती है 15 to 20, 15-20 के बीच ही होती है, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। और दूसरा इसका प्रयोग करना है हमने इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन में। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मे को भी वुड में यूज़ कर देते हैं। जैसे दे सेड दैट ही माइट गो टू चंडीगढ़, दे सेड इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट लगा देते हैं और पर्टिकुलर चेंजेस करते हैं, मे को माइट में कन्वर्ट कर देते हैं। दे सेड दैट ही माइट गो टू चंडीगढ़, उन्होंने कहा कि वह चंडीगढ़ जा सकता है। नेक्स्ट आ गया माइट हैव
कहाँ पे प्रयोग करना था, सकता था, मतलब कि पास्ट के लिए। यूज्ड फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी, अतीत की संभावना के लिए। अतीत की संभावना जो कि 15 to 20% है, मतलब कि काम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तब हमने किसका यूज़ करना है, माइट का। और पास्ट की बताने के लिए माइट हैव का। पॉसिबिलिटी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए ही माइट हैव वन द रेस, ही माइट हैव वन द रेस। वह रेस जीत सकता था, पॉसिबिलिटी नेगेटिव में क्या यूज़ करोगे, ही माइट नॉट हैव वन द रेस, वह रेस नहीं जीत सकता था। इंट्रोगेटिव में माइट ही हैव वन द रेस, क्या वह रेस जीत सकता था। WH फैमिली के लिए हाउ माइट ही हैव वन द रेस, वह रेस कैसे जीत सकता था। तो ये था हमारा माइट का यूज़, कहाँ कहाँ पे हमने माइट यूज़ करनी है। नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया था, मे हैव, माइट हैव। जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो मे मतलब 50% पॉसिबिलिटी में मे यूज़ करोगे। माइट और माइट हैव कहाँ पे यूज़ करना है हमने, 15 to 20%, जब हमें लगे कि काम हो सकता है, मतलब कि ज़्यादा तो मे, कम तो माइट। आगे है हैज़ टू और हैव टू में क्या, हैज़ टू और हैव टू का देखो अब कहाँ पे यूज़ करना है। जब हम करते हैं हैव टू तो और हैज़ टू लगाते हैं, मीन्स कि काम करना ही है, यू हैव टू डू दिस। सो आई एंड वी के साथ हमने हैव टू का प्रयोग करना है। किसके साथ करना है, आई और वी, मतलब कि जो हम जैसे शेल का यूज़ करते हैं ना आई और वी के साथ, वैसे ही हमने आई और वी के साथ हैव टू और बाकियों के साथ हैज़ टू। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, ही हैज़ टू रीड, उसे पढ़ना है, कि मतलब उसको पढ़ने का काम करना ही है। ही हैज़ टू रीड, उसे पढ़ना है। नेक्स्ट देखो आगे, ये अपने ध्यान में रखना है कि सिंगुलर ही, शी, इट के लिए हमने हैज़ टू, आई और वी के लिए हमने क्या प्रयोग करना है बच्चे, हैव टू। इन चीज़ों को ध्यान में देखना है। हैव टू, हैज़ टू मीन्स करना है, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू स्टडी, यू हैव गॉन देयर, ही हैज़ टू रीड, ही हैज़ टू लर्न। सो नेगेटिव में कैसे बन जाएगा, ही हैज़ नॉट टू रीड, हैज़ नॉट टू रीड, उसे पढ़ना नहीं है। नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव देखो, हैज़ ही टू रीड, क्या उसे पढ़ना है। WH फैमिली, वाई हैज़ ही टू रीड, उसे क्यों पढ़ना है। सो ये थे हमारे हैज़ टू का। अब देखो नेक्स्ट हैव टू। अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉट हैव, मुझे पढ़ना है। नेगेटिव में आई हैव नॉट टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं है। इंट्रोगेटिव में हैव आई टू रीड, क्या मुझे पढ़ना है। WH फैमिली में वाई हैव आई टू रीड, मुझे क्यों पढ़ना है। तो ये देख लो, ये है हमारे हैव टू का यूज़। नेक्स्ट आ जाता है हैड टू। जब पास्ट की बात करेंगे, करना था, तब हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। सो ये प्रयोग कहाँ कहाँ पे कैसे करना है ये देखो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू रीड। नेगेटिव में आई हैड नॉट टू रीड, मुझे नहीं पढ़ना था। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में हैड आई टू रीड, क्या मुझे पढ़ना था। हैड आई टू रीड, क्या मुझे पढ़ना था। WH फैमिली के लिए वाई हैड आई टू रीड, मुझे क्यों पढ़ना पड़ा, मुझे क्यों पढ़ना पड़ा। तो ये हो गया हमारा हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। नेक्स्ट बचे हमारे ऑट टू। ऑट टू मतलब ड्यूटी, करना चाहिए, ऑब्लिगेशन, जिम्मेवारी के लिए हमने ऑट टू का प्रयोग करना है। सो ध्यान से देखो, ऑट टू मतलब हमारी ड्यूटी, जिसको हम ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, बंधन, जिम्मेवारी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ही आई शुड टू रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड
आई ऑट टू, सॉरी बेटा, आई ऑट टू रीड। नेगेटिव, आई ऑट नॉट टू रीड, आई ऑट नॉट टू रीड। नेगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव में, देखो ऑट आई टू रीड, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। WH फैमिली के लिए वाई ऑट आई टू रीड, मुझे पढ़ना क्यों चाहिए। ऑट टू ड्यूटी, जैसे आई ऑट टू सर्व माई कंट्री, मुझे अपनी कंट्री की सेवा करनी चाहिए। सो नेक्स्ट है ऑट टू हैव, करना चाहिए था। यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन, पास्ट की कोई जिम्मेवारी, पास्ट का कोई काम बंधन, उसके लिए हमने ऑट टू हैव का प्रयोग करना है। ऑट टू हैव, जहाँ पे भी हैव, कुड हैव, शुड हैव देख लो, वो पास्ट में यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई ऑट टू हैव गॉन, आई ऑट टू हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। नेक्स्ट देखो नेगेटिव में, आई ऑट नॉट टू हैव रीड, आई ऑट नॉट टू हैव रीड, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था। इंट्रोगेटिव, ऑट आई टू हैव रीड, क्या मुझे पढ़ना चाहिए था। सो ये है हमारे WH फैमिली में, देख लो वाई ऑट आई टू हैव रीड। मोडाल्स हैं। आई होप आपको सही ढंग से समझ आ गया होगा बेटा, इसको रिवाइज करना है और मैं एक्सरसाइज भेजूंगी, उसको फिर नोटबुक पे राइट करना। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।